नगर परिषद की इन महंगी महंगी गाड़ियां जो सफाई कार्य के लिए लाई गई हैं, इनको लेकर नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, वो क्या कहते हैं इनकी इन गाड़ियों को आने के बाद जो सफाई कार्य है वो कैसे बेहतर हो पाएगा। और साथ ही साथ जो कुछ लोग जो इसके क्रय में, इसकी ख़रीदारी में कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर भी नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो सफाई दे रहे हैं कि ऐसे लोग बस विकास में बाधा करते हैं, उन्हें विकास कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। उन्होंने एक एक करके जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सफाई दी है। गाड़ी जो आई है करोड़ों की, क्या फ़ायदा मिलेगा शहरवासियों को और किस किस तरह की गाड़ियां हैं और कितनी हैं? देखिए, हम लोग 27/5 के एक बैठक में एक निर्णय लिए थे, बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति दोनों के द्वारा। सिरघाटी नगर परिषद में मात्र 2 गाड़ियां थी, ये 2 ट्रैक्टर और 1 टिपर, 1 जेसीबी मशीन। पूरे शहर की आवश्यकता है। छठ के समय में आप देखे होंगे, दीपावली, दशहरा या मुहर्रम वगैरह में काफ़ी लोड पड़ जाता था हम लोगों को। तो हम लोगों ने एक गाड़ी क्रय करने का निर्णय लिया जेम पोर्टल से, जो सरकार का जो पोर्टल है उससे। तो जेम से जब निर्णय लिए तो हम लोग बहुत सी गाड़ियां लिए, जैसे 10 ठो टिपर का हम लोग ऑर्डर दिए, 4 ठो ट्रैक्टर दिए, 1100 लीटर का डस्टबिन दिया, 240 लीटर का डस्टबिन। और उसके अलावा जो हैंड ट्रॉली है, हैंड ट्रॉली जो आप देखे होंगे, आप ही के द्वारा एक न्यूज़ छापा गया था, न्यूज़ आया था कि मछली के कंटेनर में लोग कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी प्रभावित किया था हम लोगों को, और हम लोगों को लगा कि पैसा है तो क्यों नहीं लिया जा सकता है। तो हम लोग इस तरह की गाड़ियाँ लिए। फिर उसके बाद हम लोग स्प्रिंकलर मशीन है, नाला मेन है, और कॉम्पैक्टर जो आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर जाती है रोड पर और बड़ा 1100 लीटर डस्टबिन को उलट के फिर ट्रैक्टर में डालना, तो ये काफ़ी प्रक्रिया होता है और उसमें मैन पावर से हम लोग बढ़िया काम नहीं कर कुल पाते। कितनी गाड़ियां ले रहे हैं आप, किस किस तरह की? हम तो बताएं कि एक कॉम्पैक्टर लिया गया है, और एक स्प्रिंकलर मशीन है, और एक नाला मैन है, और एक है हुक लोडर। गाड़ियों का क्या क्या इस्तेमाल है, वो किस तरह से काम करेंगी? तो कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल 1100 लीटर डस्टबिन को पूरा उठा के अपने में डाल लेना, ये बड़ा काम होगा, जो लेबर नहीं लगेगा उसमें। और ये स्प्रिंकलर आप देखे होंगे कि जो सैनिटाइजेशन जो हो रहा था, या फिर गर्मी के दिनों में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, या छठ के समय में पानी वगैरह छिड़काव के लिए, वो बहुत बढ़िया गाड़ी है। एक वो लिया गया। हाँ, दूसरा है नाला मेन, जो नाला ढक्कन उखाड़ के और फॉग बनाएगा क्या? हाँ, फॉग बनाएगा। और दूसरा है एक नाला मेन, जिसको सुपर शक्कर भी बोलते हैं। वो मशीन बड़े बड़े नाला हमारे के यहाँ भी है, और ढक्कन कबाड़ देता है, जैसे भी टूट जाता है बहुत तरह का। तो उसमें है का कि एक पाइप के द्वारा डाला, जैसे शौचालय की टंकी, ढक्कन उठाना नहीं, एक ढक्कन कबाड़ेगा और 100 फीट 150 फीट तक पूरा कचरा जितना है सब अपने में डाल लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा एयर कंप्रेसर से। उसमें 3 तरह की गाड़ियाँ एक साथ मिली हुई है। तो एक उठाएगा, एक उसको लिक्विड ठोस भी अपशिष्ट है जो जम गया है एकदम नाली में, उसको भी लिक्विड डाल के वो तोड़ देगा। अच्छा, हम रोक रहे हैं आपको। हमने कोरोना काल में कुछ खबरें देखी थी कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे थे कि सामान तो थे लेकिन उनको संचालित करने वाले नहीं थे, उनको चलाने वाले नहीं थे, और इसके कारण लोगों की जानें गई, लोगों का काम नहीं हो पाया। आपके यहाँ क्या गाड़ी आ गई है, उसको संचालित करने वाले भी हैं? मेरे के यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए भी कोई गाड़ी नहीं थी। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी हम लोग, क्या पूरे शहर में सैनिटाइज नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। जब जुगाड़ नहीं था उस समय जब हम लोग किए, और मेरे पास तो जब जुगाड़ होगा, जब संसाधन हो जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि हम जब रहेंगे, या फिर हम रहे या ना रहे, एक जिम्मेवार नागरिक तो जरूर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी हम उस गाड़ी को बैठने नहीं देंगे। ये हम आप लोगों को, शहर वाले लोगों, शहर के जितने लोग हैं, उनको आश्वासन देते हैं। चलिए, आप चेयर पे हैं तो विपक्ष भी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गाड़ी की ख़रीदारी हुई है इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है, और इसको बहुत जल्दीबाजी में किया गया है, और इसमें ये ख़रीदारी कमीशन के कारण ही की गई है। इसको क्या कहेंगे आप, ऐसे जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? ऐसे जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, निगेटिव सोच वाले लोग तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन आपको पता होगा कि जो भी गाड़ी लिया गया है, या तो अशोक लीलन की गाड़ी है या फिर टाटा की गाड़ी है। टाटा और अशोक लीलन की गाड़ी कितना कमीशन देगा, ये आप सोच सकते हैं। कोई हम लोग झंडू बाम गाड़ी नहीं लेके लगा दिए हैं, वो कंपनी के ऑथराइज है। और दूसरी बात कि हम लोग जेम से गाड़ी खरीदे हैं, जेम उसमें रिवर्स ऑप्शन होता है,
रिवर्स ऑप्शन के बाद भी आपको क्या बोलते हैं नेगोशिएट होता है कंपनी से कि और कुछ कम कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से रिवर्स ऑप्शन में जेम पर गाड़ी क्रय करने में वो कहाँ कोई मामला है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह के तो बहुत तरह की बातें होती ही रहती है। मसरूर साहब चूँकि पुरानी गाड़ी रखे हुए हैं, वो हमेशा पेंट कराते रहते हैं और अपनी पुरानी टाटा कलकत्ता की गाड़ी को नया कर लेते हैं। तो उनका उसी तरह का, चूँकि जिस तरह के लोग का सोच रहेगा उसी तरह का ख्याल आएगा। कोई गाड़ी ऐसा हिम्मत है हम लोगों को कि कोई गाड़ी पुरानी खरीद सकते हैं, टायर पुराना लगा के खरीद सकते हैं? ऐसा हिम्मत है? इस तरह के काम अगर हम कर रहे हैं तो मतलब हम ऊपर वाला से मतलब दुआ करेंगे कि लेकिन कुमारी हिमानी बिल्कुल क्लीन चिट दिया था, कहा था वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, कोई आरोप नहीं, और आरोप लगना कुछ नहीं होता। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई। जिन चचा जान की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ही कुमारी हिमानी पर आरोप लगाया था कि इन पर गबन का आरोप है। वो एक तरह से सिद्ध होता नज़र आया और वो अभी जेल में भी हैं। आपने ही कहा था कि नहीं बिल्कुल आरोप गलत है। अब क्या कहेंगे आप? इमरान सर, आप जानते हैं कि हम 302 में भी जेल गए, तो क्या हम मर्डर केस के आरोपी रहते भर में दोषी हो गए थे? आज हम बरी हो गए। तो 3 महीना 4 महीना में जो जेल में रहे, इसका सज़ा का कौन देगा, भरपाई करेगा? मैडम गई हैं जेल में। देखिए, वो मैडम के द्वारा जब चेक काटा गया तो जेई के नाम से काटा गया और जेई को कोर्ट ने बेल दे दिया। आपको जानकारी नहीं है, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जेई को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और कार्यपालक को जेल मिला हुआ। आज न कल दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब आप अभी भी मानते हैं कि वो जी, जब भी कोई विभागीय काम होता है तो जेई को पैसा दिया जाता है काम कराने के लिए, उसके अकाउंट पर पैसा जाता है और जेई पैसा लेके भाग जाए तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकी अभियुक्त जेई को पकड़ना चाहिए था। और जेई के पकड़ने के बाद ये बात आना चाहिए था कि उस पैसा का बंदरबाट तो नहीं हुआ। लेकिन जेई के को क्लीन चिट मिल जाना कोर्ट के द्वारा और जेई को बेल मिल जाना और अध्यक्ष और कार्यपालक को जेल में रहना, हम अभी तो नहीं बोल सकते हैं कि वो क्लीन चिट मिल गया उनको और बरी हो गए। लेकिन जिस समय दोषी करार दे दिए जाएंगे तब मैं मानूंगा, अभी तो नहीं मान सकते हैं हम, क्योंकि हम इस तरह के भुक्तभोगी हैं। जेल में किसी कारण से आप भी जानते हैं कि हम जेल गए थे, तो जेल जाने का मतलब ये थोड़े होता है कि हम दोषी हो गए। चलिए, आखिरी सवाल, सूचना के अधिकार से कुछ लोग इस तैयारी में हैं कि कुमारी हिमानी जितने दिन आपके यहाँ रही, उन्होंने जितना चेक काटा वो किस मद में काटा और उसका क्या इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर वो सूचना के अधिकार से इसकी मांगने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? तैयारी नहीं किए हुए हैं, उनका बाज़ाब्ता लेटर आ चुका है और हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। और सूचना के अधिकार के द्वारा जनता को भी जानने का हक है कि आखिर वो कौन कौन से मद में भुगतान हुआ। चेक तो अब कटता नहीं है, अब तो सब CFA में से होता है। मतलब कौन कौन मद में भुगतान हुआ, हाँ, कौन कौन मद में पैसा का भुगतान किया गया, वो जनता को जानने का हक है। अगर वो ना भी मांगते तो भी हमें, अगर जनता बोलेगी तो, और बोले या ना बोले, हम लोग चुनाव में जाने जा रहे हैं तो हम लोग बताएंगे ही कहाँ नल जल में पेमेंट हुआ, गाड़ी क्रय हुआ। तो इसमें हम लोग सारा सिस्टम से किए हैं और इसमें जनता को जानने का हक है। और चचा श्री जान के ही जाने तो उससे अच्छा और भी हो सकता है कि और प्रचारित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाकी के साथ आपने तमाम आरोपों का जवाब दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।